हेलो फ्रेंड्स। आज हम जिस बीमारी के विषय में बात कर रहे हैं उसे न्यूरोस्थेनिया अर्थात स्नायुविक दुर्बलता, इसे नर्वस ब्रेकडाउन भी कहते हैं। ये बीमारी अधिकतर मनुष्यों में जन्मजात भी होती है। जन्म से अपने माता पिता के द्वारा स्नायु शक्ति लेकर आता है बच्चा, जिससे हमारा जीवन चलता है। कई लोगों के पास ये स्नायु शक्ति अर्थात इसे नर्वस फोर्स या नर्वस विटाल शक्ति भी कहते हैं, नर्व विटाल पावर फोर्स भी कहते हैं इसको, बहुत ज़्यादा होती है। वे लोग किसी प्रकार की भी परेशानी आए उसकी परवाह नहीं करते, परंतु जिसके पास ये स्नायुविक शक्ति कम होती है, यानी स्नायुविक ऊर्जा शक्ति कम होती है, वे शारीरिक और मानसिक तौर से बहुत ज़्यादा कमज़ोर होते हैं, थके थके रहते हैं। स्नायुविक शक्ति का ह्रास, कमजोरी और थकान इसके मुख्य लक्षण होते हैं। इस रोगी के नर्वस फोर्स को शक्ति देने के लिए, इम्यून सिस्टम को बढ़ाने के लिए होम्योपैथिक में एक से बढ़कर एक मेडिसिन है। व्यक्ति जब होम्योपैथ के पास जाता है, अपनी सारे सिम्टम्स बताता है, तो डॉक्टर उसके सिम्टम्स के आधार से उसके लिए मेडिसिन का चयन करते हैं। इसमें आज मैं आपको दो इतनी प्रमुख मेडिसिन बताऊंगा जिन दवाइयों के लेने से 1 महीने के अंदर अंदर कितनी भी शारीरिक शक्ति की कमजोरी हो, शारीरिक शक्ति, यूं कहे कि स्नायुविक शक्ति को बढ़ाने की, विटाल फोर्स को बढ़ाने की बहुत ही बेस्ट मेडिसिन है। बल्कि जिन लोगों को नींद ठीक से नहीं आती, इन मेडिसिन को लेने से उनको नींद आने लगती है। व्यक्ति थका थका रहता है, उसकी थकावट दूर हो जाती है। कई व्यक्ति थकावट के कारण पड़े पड़े ख्यालों में खोए रहते हैं, ख्यालों में पड़े पड़े सोचते रहते हैं, मैं कल ये करूँगा, मैं कल वो करूँगा। ये मतलब बड़े बड़े ख्याली पुलाव जिसे कहते हैं वो बुनता रहता है। लेकिन जैसे ही वो बिस्तर से उठता है तो उसको इतनी कमजोरी महसूस होती है, फिर वो आज का कल, कल का परसों पर छोड़ना शुरू कर देता है। यानी उसके बस का बेचारे के कुछ नहीं होता। करना चाहता है, ऐसा नहीं वो करना नहीं चाहता, लेकिन उसकी स्नायुविक शक्ति इतनी कमज़ोर होती है कि उसकी वजह से वो किसी भी कार्य को करने में बहुत ज़्यादा कमज़ोरी महसूस करता है, इसलिए वो किसी भी कार्य में करने में असमर्थ रहता है। उसके लिए आज मैं आपको बहुत अच्छी मेडिसिन बताऊंगा। इसको लेने से हमारे शरीर में, शरीर की सारी नसों में, सारी स्नायुओं में, हमारी मांसपेशियों में बहुत ज़्यादा ताकत आने लगती है। हमारी जो मांसपेशियां जरा सा काम करते ही थक जाती है और थकावट दूर हो जाती है। थकावट के कारण जिन व्यक्तियों को नींद तक नहीं आती, उनको ठीक से नींद आने लगती है। फ्रेंड्स, इसमें ये जो दो मेडिसिन मैं आपको बताऊंगा, एक मेडिसिन है इसमें कॉलीफॉस, दूसरी मेडिसिन है इसमें अर्जेंटम नाइटिकम। इन कालीफास और अर्जेंटम नाइटिकम मेडिसिन यदि आप टर्न बाई टर्न करके पेशेंट को देते हैं, दिन में 3 बार कालीफास और 3 बार अर्जेंटम नाइटिकम 3-3 घंटे के डिस्टेंस से आप दें, तो आप देखेंगे कि पेशेंट 1 महीने के अंदर अंदर उसके अंदर इतनी चुस्ती फुर्ती पैदा होने लगती है, उसका हर कार्य में मन लगने लगता है। जो व्यक्ति पड़ा पड़ा रहता है, कई व्यक्तियों को जो सिम्टम्स मैं आपको इसमें बताता हूँ, कई व्यक्ति ऐसे होते हैं जो बैठे रहते हैं, तो बैठने की स्थिति से जैसे उठने की कोशिश करते हैं, तो उठते समय उनको बहुत ज़्यादा कमर में दर्द रहता है। कमर में दर्द इतना होता है कि उसको घुटनों पर हाथ रखकर उठना पड़ता है। उठने के बाद वो थोड़ी बहुत देर चलता फिरता है, तब उसे थोड़ा राहत महसूस होती है, तब वो चल पाता है। इसके पेशेंट के शरीर में बहुत ज़्यादा कंपन होती है, हाथ पैर कांपते रहते हैं, पूरे शरीर में कंपन होती है, टांगें बहुत ज़्यादा कमज़ोर होती है इस पेशेंट की। उस पेशेंट के लिए इसमें अर्जेंटम नाइटिकम बहुत ही उपयुक्त मेडिसिन है। इन दोनों मेडिसिन का पेशेंट उतावलापन बहुत ज़्यादा होता है, यानी हर काम को करने में जल्दबाजी दिखाता है, लेकिन वो उसे कार्य को करने में असमर्थ होता है। तो ऐसे
सिम्टम्स जिस भी पेशेंट में हो, यदि आप ये मेडिसिन उन पेशेंट को देते हैं तो आप देखेंगे बहुत जल्दी उनमें सुधार होना शुरू हो जाता है। शारीरिक शक्ति, शारीरिक बल मिलना शुरू हो जाता है, विटाल फोर्स को बढ़ाती है ये दवाइयाँ। इसका पेशेंट कमज़ोरी के कारण इम्पोटेंस तक हो जाता है, यानी नपुंसकता की तरफ चला जाता है, बहुत ज़्यादा कमज़ोरी महसूस करता है, हर कार्य को करने में असमर्थ रहता है। तब आप ये मेडिसिन दें तो बहुत जल्दी बहुत ही अच्छे प्रभाव ये मेडिसिन दिखाती है। अर्जेंटम नाइटिकम के पेशेंट की एक और विशेषता होती है, इसके पेशेंट को मीठा खाने का बड़ा शौकीन होता है इसका पेशेंट, लेकिन जैसे ही ये मीठा खाता है, मीठी कोई भी चीज़ खाता है, वो इसको सूट नहीं करती। इसको एसिडिटी, गैस, अपच ये कई चीज़ें होनी शुरू हो जाती है। मीठा खाने से इसको कमज़ोरी तक महसूस होने लगती है, जैसे जैसे ये जितना मीठा खाएगा इतना ही वीकनेस महसूस करेगा। तब आप समझिए कि पेशेंट अर्जेंटम नाइटिकम का पेशेंट है। जहाँ पर ये बैठा होगा पेशेंट, बैठा-बैठा पैर हिलाता रहता है, इसके पैरों में बहुत ज़्यादा बेचैनी रहती है। इसके पेशेंट को जैसे ही जैसे बेचैनी बढ़ती है, आप अर्जेंटम नाइटिकम दें, पहली डोज़ से तुरंत ही इसको बेचैनी विदिन 15 मिनट बाद ही इसको कमज़ोरी, पैरों में जो बेचैनी होती है, वो दूर होनी शुरू हो जाती है। तब आप समझें ये पेशेंट अर्जेंटम नाइटिकम का पेशेंट है। ये दोनों 2 मेडिसिन आप टर्न बाय टर्न कर, यानी कालीफास आप बायो कॉम्बिनेशन होम्योपैथिक की सहयोगी मेडिसिन है। कालीफास 12x में आप लें, इसकी 4-4 गोली सुबह, दोपहर, शाम दें। इसी तरह से अर्जेंटम नाइटिकम इसके 2-3 घंटे के डिस्टेंस से, वो भी सुबह, दोपहर, शाम 3 बार दें। तो आप देखेंगे 1 महीने के अंदर अंदर आप हमें कमेंट करके बताना कितनी भी पेशेंट में कमज़ोरी हो, अदर उसको कोई बीमारी ना हो। यदि कोई और बीमारी है, आप कमेंट करके उसके बारे में हमसे जानकारी ले सकते हैं, प्राप्त कर सकते हैं। हम उसके बारे में आपको बताएँगे क्या मेडिसिन लेनी चाहिए। लेकिन यदि पेशेंट स्नायुविक कमज़ोर हो, जिसकी नर्वस सिस्टम बहुत ज़्यादा कमज़ोर हो, कि वो किसी भी कार्य को करने में असमर्थ हो, बाकी उसके अंदर शरीर में कोई बीमारी ना हो, केवल स्नायुविक कमज़ोरी यदि होती है, तो आप ये मेडिसिन दें, तो आप देखेंगे 1 महीने के अंदर अंदर पेशेंट में सुधार आना शुरू हो जाता है। थैंक यू फ्रेंड्स, वीडियो अच्छी लगे तो आगे आप इसको शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू फ्रेंड्स, बी हैप्पी एंड बी हेल्थी।